मामा परेशान मत हो, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे? मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें ज़ारा से मिलने नहीं दो, मगर तुम माने नहीं। अब देख लिया अंजाम। कैसी बातें कर रही है मामा, ज़ारा का इसमें क्या कसूर? ज़ारा का ही कसूर है। इस तकलीफ में उन्होंने ज़ारा का ही नाम लिया। जब भी वो हमारी जिंदगी में आई है हमारे साथ कुछ बुरा ही हुआ है, उसी की वजह से उनकी तबीयत इस तरह खराब हुई है, वरना वो तो बिल्कुल ठीक थे। अब अदील की तबीयत ठीक हो जाती है तो मैं उन्हें ज़ारा से नहीं मिलने दूंगी, समझे तुम? डॉक्टर साहब, पापा की तबीयत कैसी है? देखिए, हमने उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दिया है। अब उनकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर है। वो तो ठीक है, पर उन्हें आखिर हुआ क्या था? इन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको डिप्रेशन हुआ। डिप्रेशन? पर डॉक्टर साहब, पापा तो घर में बहुत खुश थे। देखिए, रिपोर्ट्स यही कह रही हैं। डॉक्टर साहब, क्या हम उन्हें घर ले जा सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इनके सामने कोई भी टेंशन वाली बात ना हो, क्योंकि किसी भी किस्म का स्ट्रेस इनकी जान ले सकता है। वैसे मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास है। थैंक यू डॉक्टर जी। तुम परेशान मत, मैं ठीक हूँ। तुम जो आ गई। क्या फर्क पड़ता है मेरे आने से? आपके पास तो वैसे ही बहुत लोग हैं आपकी केयर करने के लिए। आपकी बेगम है, आपका बेटा है। हाँ बेटा, सब है, लेकिन तुम्हारी अपनी अहमियत है। बहुत से रिश्ते मिलकर भी किसी एक रिश्ते की कमी को पूरा नहीं कर सकते। हेलो ज़ारा। ज़ारा, तुम रो रही हो? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मेरी बात की वजह से। अरे नहीं ज़ारा, क्या हो गया है? तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी रेहान से बात हुई थी, वो कह रहा था कि जब तुम मिली थी अदील साहब से तो वो बहुत खुश हुए थे और फिर ठीक होके घर भी आ गए थे। बस पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से उनकी तबीयत। प्लीज मत रो ज़ारा। देखो, तुम परेशान ना हो, बस दुआ करो वो बिल्कुल ठीक हो जाए। सुनो, आप आराम करो, सो जाओ, बल्कि मैं तुमसे कल बात करूंगा, ठीक है? हाफिज। हाफिज। बस बेटा। और लेना? नहीं, दिल नहीं चाह रहा ना। क्यों दिल नहीं चाह रहा? आप मुझे बताएंगे नहीं? कुछ नहीं। पापा, डॉक्टर ने कहा है आपको टेंशन। आप अगर किसी बात पे परेशान हैं तो आप मुझसे शेयर करें, मैं बेटा हूं आपका। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानी दूर कर दूं।
बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम ज़ारा को किसी तरीके से यहाँ ले आओ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरे पास रहे। तुम मेरे लिए उसे यहाँ ला सकते हो। पापा, बताओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? बड़ी देर हो गई तुम्हें उठते उठते। हमें तो नाश्ता भी नहीं मिल रहा। सो सॉरी खाला जान, बस ऐसे ही रात को ठीक से सो नहीं सकी तो नींद नहीं आई। क्यों? ऐसा भी क्या हो गया जो तुम्हारी नींदें ही उड़ गई? कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है। मुझे एहसास है अदील भाई की वजह से तुम टेंशन में। होना भी चाहिए, तुम्हारे वालिद हैं, खून का रिश्ता है तुम्हारा। मेरा ख्याल है बेटा तुम्हें इस वक्त उनके पास वहां होना चाहिए। मुझे नहीं जाना खालू, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। जिद नहीं करते बेटा। मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगा वहां। मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। जब वो नहीं जाना चाह रही तो क्यों जबरदस्ती भेज रहे हैं उसको? ऐसी भी क्या आफत आ गई है कि उसका जाना वहां जरूरी है? आलिया बेगम, तुम्हें बार बार क्यों याद दिलाना पड़ता है कि ज़ारा अदील भाई की बेटी है? और तुम क्यों बाप बेटी के बीच में फसाद डालती हो? अभी तो मैंने अदील को दोबारा अस्पताल पहुंचाया है। अभी आगे आगे देखना मैं करती क्या हूं दोनों बाप बेटी के साथ। हेलो सलमान, कैसे हो? गैस करो कैसा होऊंगा। ऑफिस में हूँ, नौकरी कर रहा हूँ भाई, गरीब आदमी हूँ। तुम्हारी सास और शौहर का नौकर हूँ, उन्हीं की नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, तंज कर रहे हो मुझे? कम ऑन यार, बिल्कुल भी नहीं, ये हकीकत है। तुम क्यों परेशान होते हो सलमान? तुम्हारे लिए मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ ना। तुम देखना, एक दिन तुम्हारा अपना खुद का ऑफिस भी होगा। काश काश ऐसा हो जाए। क्यों? तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है या फिर खुद पर नहीं है? अरे तुम पे एतबार करके ही तो मेरी सांसें चल रही। पता है मेरे, कभी कभी मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आता है जब मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं तुम्हारे हसीन ख्वाबों को पूरा कर सकूं। फिर क्यों मैंने तुमसे मोहब्बत की? या फिर तुम्हारे ख्वाब इतने ऊंचे नहीं होने चाहिए थे ताकि हम मिल तो सकते? सलमान, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन हम ये सारे हसीन ख्वाब एक साथ मिलकर जिएंगे। और मुझे तुम्हारे इसी यकीन पे यकीन। जी अम्मा, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि मेरे कमरे में आने से पहले दरवाजा नॉक किया करो। तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती? हाँ, माफ कर देगा बेगम साहिबा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। पी की बच्ची, चलो निकलो यहाँ से। छोटे घर की औरत, जाओ भी। जाहिल कहीं की।
मेरा तो दिल नहीं करता इन लोगों के मुंह लगने को।